अपनी बालकनी से आप देख सकते हैं हिमालय माउंटेन। यहाँ की एक ट्रेडिशन है, चलिए आपको और दिखाएंगे कैसे कैसे कल लगा यार पैसे मिल गए तुम्हें पहले ही? नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जंगवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे ऑफिशियल से। तो आज हम लोग जा रहे हैं पग फेरे के लिए। पग फेरे की जो रस्म होती है यहाँ पे उसे जुर्गोना बोलते हैं। तो ये रस्म ये रहता है कि यहाँ से कुछ पकवान बन के जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब रहता है आपस में एक्सचेंज होता है तो यहाँ से पकवान बन के जाते हैं, वहाँ पे वो दिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट इस तरह की रस्म होती है। तो आज हम चलते हैं इस रस्म को निभाने के लिए और आपको दिखाते हैं कैसे ये चीज़ें हम किया जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को अपने इस सुंदर से व्यू के साथ में। देखिए सुंदर सा नज़ारा, आज काफ़ी दिनों के बाद बहुत क्लियर मौसम है, क्रिस्टल क्लियर आपको स्काई दिख सकता है, क्लियर ब्लू। और एक सेकंड आपको मैं सामने हिमालय की रेंज दिखा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ हिमालय की पूरी रेंज। ये अपनी बालकनी से आप देख सकते हैं हिमालय माउंटेन्स। चलिए चलते हैं। ये सबसे पहले घर से जब हम कहीं बाहर निकलते तो तिलक लगाया जाता है। तो ये हमारी दादी जी हैं जो दुल्हन को तिलक लगा रही हैं और इसके बाद मुझे तिलक लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ से तिलक लगाने के बाद जो है सारे सदस्य यहाँ पे जो भी है भोजन करके यहाँ से निकलेंगे। तो ये दादी मुझे तिलक लगा रही है और इसके बाद ये आप देख सकते हैं आगे हेमा को तिलक लगा रहे हैं। और जितने भी सदस्य हैं सारे, कुछ लोग पहले तिलक लगा चुके हैं और कुछ लोग हमारे बाद लगाएंगे। ये गोपाल चाचू तिलक लगा रहे हैं और इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी जो हैं सारे जो मेल मेंबर्स हैं वो सब पहले ही भोजन ले चुके हैं और जो फीमेल मेंबर्स हैं यहाँ पे जो हमारे माताएं, ताई, चाची, बुआ, जितने भी सारे सदस्य हमारे परिवार के और एक्सटेंडेड फैमिली के, वो सारे अभी भोजन कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग सीधे पहुँच चुके हैं अंदर, जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को घर में सबसे पहले मंदिर से शुरू करते हैं। चावल के जो दाने होते हैं वो हर दहलीज में डालने होते हैं। तो जिस दहलीज से हम लोग अंदर एंटर करते हैं वहाँ पर हम डालते हुए जाते हैं। ये हमारा मंदिर है घर का, जहाँ पे चावल के जो दाने हैं वो अक्सर चढ़ाए जाते हैं। और वहाँ से हर दहलीज में हम लोगों को ये अक्सर चढ़ा करके इस तरह से हम लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं हर दहलीज में जितनी भी हमारे सामने से चलते चलते देख जाएगी वहाँ पर हमें चावल के दाने इस तरह से अक्सर चढ़ाए जाते हैं। और ये हर दहलीज में जब चढ़ाएंगे उसके बाद जो फाइनली जिस दहलीज से हम लोग बाहर निकलते हैं उस दहलीज में हम लोग उल्टा निकलते हुए वहाँ पे अक्सर चढ़ाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दहलीजों में चढ़ाया जा रहा है। फाइनली हम जहाँ से बाहर निकलेंगे वहाँ पे हम लोग उल्टा बाहर की तरफ निकलते हुए चावल उसमें अक्सर चढ़ाएंगे। ये देखिए फाइनली यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो उल्टा निकलते हुए यहाँ से अक्सर चढ़ाने होते हैं। ये यहाँ की ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। तो यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग यहाँ से तैयारी है हमारी ससुराल निकलने के लिए। तो सारे जितने भी हमारे सदस्य हैं परिवार के, इन सभी को प्रणाम करते हुए दूल्हा दुल्हन ये आगे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और बाकी जो हमारे साथ में जाने वाले सदस्य हैं वो पहले ही यहाँ से आगे जा चुके हैं रोड में। तो हम लोग पीछे पीछे उनके चल रहे हैं, रोड में पहुँचेंगे और वहाँ दोनों हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जहाँ पे हम लोग बैठ करके आगे चलेंगे। ये देखिए हमारी ताई जी, मम्मी जी, ये बुआ जी, ये चाची और ये सब चाची और ये बुआ। तो इस तरह से ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे। देखिए दुल्हन आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ
और आगे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये रास्ता सीधे हमारे रोड तक का जाता है यहाँ से। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ से, घर से। ये एक रस्म होती है जहाँ पे सभी को प्रणाम किया जाता है घर से निकलते समय। और जो दहलीज होती है उसमें जो चावल के दाने होते हैं वो रखे जाते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। ये अपने घर से रोड का रास्ता है, लेकिन ये शर्मा आ रही है कैमरे में देखिए पीछे छिप चुकी है। तो अभी यहाँ पे जो था ये एक्चुअली एक रस्म है। यहाँ पे जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, कोई फंक्शन होता है, घर में नई पूजा होती है, तो उस समय जब लोग निकलते हैं ऐसे तो चावल के दाने दहलीज में डाले जाते हैं, उसको शुभ माना जाता है। और दूसरा, सभी को प्रणाम करते हुए सब लोग यहाँ से निकलते हैं। अगेन जब हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी सभी को प्रणाम करेंगे, और जब वहाँ से आएंगे फिर प्रणाम करेंगे। जब घर पहुँचेंगे फिर अगेन प्रणाम किया। ये यहाँ की एक ट्रेडिशन है। चलिए आपको और दिखाएंगे कैसे कैसे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने ससुराल के लिए। ये रास्ता जाता है सीधे हमारे ससुराल के लिए। तो करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है रोड से यहाँ पर से। ये इस तरह का टेढ़े मेढ़े पहाड़ के रास्ते आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है करीब हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। ये देखिए 4 लोग इस गाड़ी में बैठे हैं और बाकी जो है दूसरी गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं सुंदर नज़ारा अपनी विंडो से आप देख सकते हैं। सामने एक पहाड़ी और बिल्कुल सुंदर, इधर बैक साइड में जो है बिल्कुल सुंदर वैली आप देख सकते हैं। एकदम हसीन, आज एकदम मौसम क्लियर है इस। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। रोड में हमने गाड़ी अपनी पार्क कर ली और यहाँ से देखिए हम सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये एक्चुअली क्या है, जो ट्रेडिशन है यहाँ की, उसके अकॉर्डिंग जो दुर्गोना रस्म है इसमें या तो 5 सदस्य या 7 सदस्य या फिर 9-11 लोग ही जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये पैदल रास्ता यहाँ से जाता है, करीब 100-150 मीटर की डिस्टेंस है रोड से घर तक की, जहाँ पे हमारा ससुराल है। हमारे जो बूबू लोग हैं और ताऊजी लोग हैं वो आगे आगे निकल रहे हैं, बाकी हम लोग पीछे पीछे से चल रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये शॉप है हमारे ससुर जी की, जहाँ पे हरसू हमारा वेट कर रहा है। ये हरसू जो पहले से यहाँ पे वेट कर रहा था। और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये देखिए कुछ छोटे छोटे बच्चे और आ चुके हैं। दीदी के पहली बार घर आने की खुशी में ये लोग रोड में उनका वेलकम करने के लिए आए हैं। और ये हम आगे चल रहे हैं रास्ते में, और सामने अब देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हिमालय का। और ये हमारे बुबू लोग पहले आगे आगे निकल रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे। और हिमालय का नज़ारा इतना सुंदर कि सब लोग यहाँ पे रुक गए एकदम से फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पे रुकना चाह रहे थे, लेकिन ये कहीं हमें पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे घर में पहुँच करके जो रस्म है उसको निभाने की थी, तो हम लोग पहले घर में जो पहुँच करके रस्में हैं उनको निभाएंगे। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं और सारे सदस्यों को यहाँ पे पहले प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है, तो उसको मैं शूट नहीं कर पाया। आगे आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। तो एक रूम में यहाँ पे सबसे पहले स्वागत किया जाता है तिलक लगा करके। सारे सदस्यों को, जो हमारे ससुर जी वो तिलक लगा रहे हैं, और सबका तिलक लगा करके और मिठाई खिला करके इनका स्वागत करते हैं। ये हमारे ससुर जी हैं जो हमें तिलक लगा रहे हैं। तो इस रूम में सारे ही सदस्य बैठे हुए हैं जो ससुराल के हैं, और बाकी हमारे घर के जो मेंबर्स थे वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सभी को तिलक लगा करके यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए सारे सदस्य यहाँ पे जो अपने ससुराल के सदस्य हैं वो सब बैठे हुए हैं, और सबको वहाँ के जो सदस्य हैं उनको भी हमारे ससुर जी तिलक लगा रहे हैं। यहाँ बड़ी कॉमेडी हो गई थी। हमारे ससुर जी जो लेडीज यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी उन सबको तिलक लगा रहे थे। तो महिलाओं को तिलक जो होता है नाक से लगाया जाता है पूरे माथे तक का, और यहाँ पे बीच में हमारे कुंदन ससुर जी बैठे थे, तो उनको भी वो जल्दी जल्दी में महिलाओं वाले तिलक लगा बैठे हैं। तो बड़ी कॉमेडी हो पड़ी यहाँ पे। ये इस तरह से यहाँ पे सबको ये तिलक लगा करके वेलकम किया जाता है। और तिलक लगाना एक प्रतीक है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत का। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तिलक लगा करके शुभारंभ किया जाता है।
तो यहाँ पे सारे सदस्य, और देखिए जो बर्तन आप देख सकते हैं, जो पीतल के और जो ये स्टील के जो बर्तन हैं, इन बर्तनों को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से जब गए हैं तो हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए साड़ियाँ लेके गए हैं, और जितने भी पुरुष हैं उन सब के लिए गोला लेकर गए हैं। ससुर जी पिंकी को तिलक लगाना ही भूल गए थे, तो अभी यहाँ पे पिंकी जब आई तो उनको अचानक से याद है कि अरे यार इसको तो तिलक लगाना ही भूल गए। तो अभी दुल्हनिया को तिलक लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रस्म है उसमें ये रहता है कि जो दूल्हे की तरफ से जाते हैं वो लोग गोला मतलब नारियल और एक साड़ी लेकर के जाते हैं, और जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं ससुराल की तरफ के उन सबको गोला दिया जाता है। प्रणाम, गोले को लेकर के प्रणाम करते हैं, और जितनी भी फीमेल मेंबर्स हैं उन सबको साड़ी दे करके, साड़ी हाथ में लेकर के उससे प्रणाम किया जाता है। तो आप देखिए जैसे ये हमारे ससुर जी हैं, छोटे ससुर जी, वो तिलक लगा रहे हैं। जैसे वो तिलक लगाएंगे तो हमें उनको प्रणाम करना होता है, हाथ में गोला लेकर के उनको प्रणाम करके वो गोला उनको सौंप दिया जाता है। और जैसे ये हमारी छोटी सास हैं, ये हमें तिलक लगाएंगे, तो जैसे वो तिलक लगाएंगे हम हमको आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करेंगे, तो हाथ में जो उनके लिए गिफ्ट लेके गए होते हैं जैसे साड़ी, तो वो साड़ी उनको दी जाती है, और आशीर्वाद के रूप में वो हमें जो ये परात, जो बर्तन उनके हाथ में दिख रहा है, ये एक रिटर्निंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है उनकी तरफ से। तो ये यहाँ पे जो पहली बार ससुराल की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये पहली बार आदान प्रदान होता है चीज़ों का या फिर गिफ्ट्स का, ये पहली बार जो है एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारी अम्मा जी हैं वो हमें तिलक लगा रही हैं। जैसे हमें तिलक लगा देंगी और हम प्रणाम करेंगे उनको आशीर्वाद लेने के, तो हम जब प्रणाम करेंगे हाथ में जो उनके लिए गिफ्ट लेकर गए हैं, जैसे ये इसमें हम साड़ी लेकर गए थे, ये लेकर के उनको प्रणाम करके उनको सौंप दिया जाता है, और जो उनके हाथों में बर्तन है वो हमें उसको सौंप देते हैं। तो एक रिटर्निंग गिफ्ट उस चीज़ के बदले हमें दिया जाता है। ये यहाँ की एक अनोखी परंपरा है, अनोखी रस्म है, जो शादी के बाद एक दिन या 2 दिन के बाद, जैसे विवाह का जो विवाह संस्कार होता है उसके 1 या 2 दिन के बाद ये रस्म की जाती है, जिसमें पहली बार दूल्हा दुल्हन अपने ससुराल जाते हैं, दुल्हन अपने मायके जाती है, दूल्हा अपने ससुराल जाता है, तब इस रस्म को निभाया जाता है। तो उसमें जितने भी दुल्हन की तरफ की परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे, वो सब वहाँ पे मौजूद रहते हैं अपने अपने गिफ्ट लेकर के, और इसी तरह से दूल्हे की तरफ से गिफ्ट के बदले गिफ्ट लेकर के यहाँ से हम लोग जाते हैं। तो ये रस्म यहाँ पे निभाई जाती है, जो पहला एक्सचेंज होता है सामान का या चीज़ों का आदान प्रदान इसमें होता है। और कुछ पकवान भी साथ में लेकर के जाते हैं, जैसे पूड़ियाँ वगैरह, ये सारे पकवान दूल्हे की तरफ से बन के जाते हैं, और इसी तरह से दुल्हन वालों की तरफ से भी ये सारे पकवान बनते हैं। तो ये दोनों पकवानों का भी आपस में आदान प्रदान होता है। जो दूल्हे की तरफ से बन के जाते हैं वो दुल्हन वालों की तरफ को जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उन सबको दे दिए जाते हैं, और जो वहाँ पकवान बनते हैं वो दूल्हे की तरफ वाले जितने भी परिवार के या एक्सटेंडेड फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं उन सभी सदस्यों के लिए वहाँ से वो उनको सौंप दिए जाते हैं। तो ये पहला आदान प्रदान होता है जिसमें पकवानों का और जो ये पारंपरिक जो वस्त्र और जो बर्तन है, इन चीज़ों का यहाँ पे आदान प्रदान होता है। ये पहली रस्म होती है विवाह के बाद में, और इस रस्म को यहाँ पे बोलते हैं दुर्गोना। दुर्गोने में जो है दूल्हे की तरफ से 5, 7, 9, 11 इस तरह से इतने सदस्य जाते हैं, और दुल्हन की तरफ जो है जितने भी उनके परिवार के सदस्य होंगे या जितने भी उनके परिवार, चाचा ताऊ, जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे उसमें मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से ये सभी के सम्मुख, सभी की उपस्थिति में सारी जो ये रस्में की जाती हैं। और ये देखिए आप सारी चीज़ें सामने की जा रही हैं, जिसमें सारे सदस्यों को जो गिफ्ट वो लोग लेके आए हैं वो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, और जो हम लेके गए हैं वो उनको सौंपे जा रहे हैं। सभी के आशीर्वाद के साथ में ये सारे गिफ्ट्स हमें मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो भी बर्तन होते हैं इन बर्तनों को खाली नहीं दिया जाता है, इसमें एक लिफाफा रहता है, और साथ ही साथ इसमें अक्षत और चंदन, जो सिंदूर तिलक होता है, वो सारा कुछ रख करके इसको दिया जाता है। मतलब खाली इनको नहीं दिया जाता है। ये एक यहाँ की परंपरा है कि कोई भी बर्तन या कोई भी चीज़ होती है उसको खाली नहीं जाता है, उसमें अक्षत चंदन साथ में एक लिफाफा जो है भेंट के रूप में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये पहली भेंट होती है जो मायके वाले
ससुराल वालों को देते हैं और ससुराल वाले मायके वालों को देते हैं। ये अनोखी रस्म है। इस तरह से देखिए ये सारे बर्तन जो हैं इकट्ठे हुए हैं, जिनको अभी हम लोग पैक कर रहे हैं वापस अपने घर लेके आने के लिए। और ये आपको दिखाते हैं सुंदर नज़ारा यहाँ से, एकदम हसीन, सामने चारों तरफ का जो हसीन वादियाँ हैं वो सारी यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं सामने हिमालय की पूरी रेंज, ये घर पे जो हमारा ससुराल है वहाँ से, उनकी छत से मैंने ये शूट किया है। अब देखिए कितना सुंदर नज़ारा, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सामने देखिए चौखंबा, नंदा देवी और नंदाकोट, ये कुछ पीक्स आपको नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पंचाचूली भी है, वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप। ये सारी सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं हिमालय का, बिल्कुल 180 डिग्री व्यू आपको बिल्कुल छत से देखने को मिल जाएगा यहाँ से। बहुत मज़ा आया देख करके। और अभी आप देखिए यहाँ पे सब लोग, भोजन का समय हो चुका है, दोपहर का समय है, क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे तो अभी दोपहर का समय है, सभी का भोजन का समय हो चुका है। तो भोजन पहाड़ों में जो होता है इस तरह से बैठ करके भोजन का आनंद लिया जाता है। जो मज़ा भोजन का बैठ करके आता है वो खड़े होकर के कभी मज़ा नहीं आ सकता। तो पहाड़ों में जो परंपरा है, जो यहाँ पे इस तरह की कोई भी पारंपरिक फंक्शन होता है तो उसमें ज़मीन में बैठ करके इस तरह से भोजन परोसा जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे लोग पंगत में बैठ करके भोजन का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तो ये रस्म पूरी होने के बाद में अब हम लोग तैयारी में हैं अपने घर वापस आने के लिए। तो वापस जब आते हैं उस समय सबको तिलक लगाया जाता है, तिलक लगा करके सभी को ग्रीट किया जाता है। और साथ ही साथ में जो लिफाफे की परंपरा है वो तो सभी जगह रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वापसी का समय होता है वहाँ पे भी सभी को तिलक लगा करके इस तरह से विदा किया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे जब सबको तिलक लग जाएगा, तिलक लगने के बाद में हमें एक जो रस्म होगी वो अक्षत डालने वाली हर दहलीज पे, वो दोबारा निभानी होगी। तो जैसे ही हम लोग को तिलक लग जाएगा उसके बाद हम लोग हर दहलीज में जा कर के अक्षत चढ़ाएंगे। ये हमारी सासू माँ है जो तिलक लगा रही हैं अभी। और आप देख सकते हैं अब हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं अक्षत चढ़ाते हुए। तो हर दहलीज में जा कर के हम लोग अक्षत चढ़ाएंगे। और ये फाइनली हम लोग जब यहाँ से विदा होने की समय होता है उस समय यहाँ पे अक्षत चढ़ा करके हम लोग विदा ले रहे हैं। जैसे हम लोग अपने घर से निकले थे, अक्षत चढ़ा करके हमने यहाँ के लिए प्रस्थान किया था। और अब जब हम यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ से अक्षत चढ़ाते हुए हर दहलीज में घर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं आगे दुल्हन रहती है और पीछे दूल्हा रहता है। और दहलीज से उल्टा वापस बाहर की तरफ निकलना होता है जब अक्षत चढ़ा रहे होते हैं तो। और यहाँ से देखिए सब लोग अब दुल्हन को विदा करने की तैयारी में हैं, हम लोग भी सबसे विदा लेने की तैयारी में हैं। और यहाँ की एक और अनोखी रस्म, जब विदा होते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कवेस रखे जाते हैं। जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं वो सब कवेस रखती हैं। इस तरह से ग्लास आप पॉट देख रहे हैं वो सब रखे जाते हैं। और उन पॉट्स में दूल्हे वालों की तरफ से कुछ सिक्के रखे जाते हैं, मतलब सबको एक एक सिक्का दिया जाता है। ये पहले से ही ट्रेडिशन चली आ रही थी। अब सिक्कों वाला समय तो नहीं रहा, अब क्या है नोट देने होते हैं। तो ये सारे लोग को पहले ही हम लोग दे चुके थे, फिर भी ये लोग दोबारा इतने शैतान की बोले इनमें रख के जाओ। तो फिर भी हमने इन सबको दो बारा, देखिए पिंकी सबको दो बारा, मतलब पहले तो दे चुके थे, अभी दो बारा फिर उनको सबको एक एक नोट मिल रहा है। और इतने शैतान बच्चे इन्होंने बाद में हमें बताया कि मेरे को इतने मिले, मेरे को इतने मिले, मेरे को इतने मिले, क्योंकि पहले छिपा रहे थे सब लोग। तो बहुत मज़ेदार है, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। बोलो हेलो, बोलो सब लोग, सब लोग शक्ल दिखाओ। और ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें रोड तक छोड़ने के लिए आए हैं। देखो अपनी दीदी को छोड़ने के लिए आ रहे हैं पीछे से। और हम लोग फाइनली रोड पे पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ियों में हम लोग बैठ के निकलेंगे अपने घर के लिए। हमारे ताऊ जी पहले बैठ रहे हैं, फिर पिंकी और फाइनली मैं बैठूंगा और उसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे अपने घर के लिए। सुबह से हम लोगों को लगभग शाम हो चुकी है और सनसेट होने वाला ही है, लगभग 15-20 मिनट के अंदर सनसेट भी हो जाएगा। तो हमें पूरा दिन लग गया। फाइनली मैं गाड़ी के अंदर एंटर हो रहा हूँ और अब देख सकते हैं बिल्कुल शाम का समय है, सनसेट होने ही वाला है। तो हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से। ये लेटीमोंगा एरिया है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ की छोटी सी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट नहीं बट छोटी सी मार्केट है। सारी जो नेसेसरी ग्रोसरीज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ का
कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल एरिया है, जहाँ पे बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी भी चल रहे हैं। तो इस एरिया में होटल्स वगैरह जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजॉर्ट कॉटेजेस, वो सारे इस एरिया में, बिकॉज यहाँ से हिमालय व्यू बहुत ही नज़ारा, बहुत हसीन नज़ारा हिमालय के यहाँ से दिखता है। तो सनसेट का टाइम होने ही वाला है। आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल हॉरिजन पे आ चुके हैं और हम लोग फाइनली घर की तरफ निकल चुके हैं। ये कुछ होटल्स वगैरह आपको देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते में। और ये सुंदर नज़ारा आप देखिए, हम लोग के जब घर की तरफ हम निकल रहे हैं तो बीच में रास्ते में ये सुंदर नज़ारा आता है। यहाँ से पूरी वैली आपको दिखेगी। ये वेस्ट साइड है जहाँ पे सनसेट होता है। आप देख सकते हैं सूरज जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हमें दिख रहे हैं, पीछे पीछे जैसे हम चल रहे हैं वैसे पैरेलल में सूरज भी चल रहे हैं। फाइनली हम लोगों का रास्ता जो है करीब 2-3 किलोमीटर हम घर से दूर हैं और हम चल रहे हैं घर की तरफ। और घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि अभी तो हम हाइट में, हम घर की तरफ नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, मतलब सनसेट वहां पहुंचते पहुंचते हो जाएगा। और यहाँ की हसीन वादियाँ देखिए, नज़ारों का आनंद लीजिए। इन नज़ारों का बहुत ही आनंद आता है इन वादियों से जब हम गुजरते हैं बाइक पे या फिर कार पे। यहाँ का आनंद ही कुछ अलग ही रहता है। और ये देखिए एकदम सुंदर नज़ारा, शाम का नज़ारा। यहाँ सनसेट हो चुका है नीचे और कुछ जगह धूप बची भी है। देखिए एकदम हसीन नज़ारा दिख रहा है, कुछ जगह धूप, कुछ जगह छाँव। और फाइनली हम लोग लगभग घर के करीब पहुँच चुके हैं और सनसेट भी देखिए बिल्कुल सनसेट होने वाला है। लगभग हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और सनसेट भी होने ही वाला है। और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। ये हमारी पार्किंग एरिया जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क रहती हैं। और यहाँ से हम लोग अब चलेंगे घर को पैदल पैदल। करीब 100 मीटर यहाँ से हम पैदल चलना होता है। और दुल्हन और सारे सदस्य देखिए आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे। ये हमारे चाचा, ताऊ जी, संजय जी, सभी लोग आगे आगे चल रहे हैं, बू जी, और हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमारा जंगल जो बीच में पड़ता है, जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। और एकदम हसीन लगता है इस जंगल से गुजरते हुए। ये देखिए हमारे सेठ जी, सेठ जी ने जो सामान मिला था वो सामान सेठ जी ढोके चल रहे हैं। और फाइनली देखिए हम घर पे पहुंच चुके हैं और हेमा यहाँ पे कवेस रख के खड़ी हुई है। कवेस जैसे वहाँ से हम लोग वापस आते समय कवेस हमने दिया था, वैसे यहाँ पे भी देखो हेमा को कवेस दे रहे हैं। और फाइनली हमारी घर में एंट्री हो चुकी है। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। सुबह हम लोग निकले थे और अभी शाम हो चुकी है। जो इसकी रस्में होती है थोड़ा लंबी रहती हैं, इसमें यहाँ का जो सामान होता है, यहाँ के जो पकवान होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो वही चीज़ आ रहा, यहाँ की जो चीज़ें थी, पकवान बने थे वहाँ लेकर वहाँ से इधर मिले। तो एक और चीज़ यहाँ पे यूनिक रहती है कि जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं, जो दुल्हन की तरफ के मेल मेंबर्स होते हैं, उनको नारियल जो होता है, गोला, वो जब चरण छूते हैं तो गोले की उनको भेंट दी जाती है। और जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनको साड़ी, इस तरह से कुछ सामान दिया जाता है या फिर कुछ स्वीट्स में दी जाती हैं। और रिटर्निंग में ये रहता है कि वहाँ से कुछ ट्रेडिशनल जो पॉट्स होती हैं परात टाइप में या थालियाँ जो हैं वो लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं उसमें। तो इस तरह की ट्रेडिशन है जो एक नई रिलेशनशिप की स्टार्टिंग इसमें होती है। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नंदनकानन होमस्टे। और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो पब्लिश होता है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए राधे राधे।